मैं अगर किसी दिन किसी की हत्या करके आऊं तो शायद मैं हत्या वाली बात तुमसे साझा न कर पाऊं। हालांकि मेरे ख्याल से किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देना जीवन की एक बड़ी घटना में से एक है और इसका दस्तावेजीकरण करना जितना खतरनाक है उतना जरूरी भी है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि मैंने किसी की हत्या कर दी है, किसकी हत्या की है, क्यों की है, कैसे की है, हत्या के लिए मैंने कौन से हथियार का प्रयोग किया। मैं ऐसे किसी भी सवाल के बारे में लिखने से हिचकूंगा और हिचकना लाजिमी है। मुझे ऐसी कोई जानकारी कहीं भी लिखित या मौखिक रूप से किसी से भी साझा नहीं करनी चाहिए जो मुझे हत्यारा साबित करे और फांसी या कारावास के नजदीक कर दे या फिर मुझे खूनी घोषित कर दे। मैं भला ऐसी बातें किसी से भी साझा क्यों करूं? वैसे हत्या करना कोई मामूली बात नहीं है। हत्या करना राह चलते किसी दुकान से सिगरेट पी लेने जैसा या फिर घंटों चलते रहने की ऊब को दूर करने के लिए बेवजह किसी पेड़ से पत्ता तोड़ लेने जैसा नहीं है। किसी की हत्या करने के लिए आदमी के पास एक ठोस वजह होनी चाहिए। जब मेरे गांव की सबसे बुरी औरत 110 वर्ष की जिंदगी जीने के बाद मरी थी तब उसने कहा था, सांप भी किसी को यूं ही नहीं डसता। अदालती भाषा में कहें तो हर हत्या के पीछे एक मोटिव ऑफ मर्डर होता है और फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी की हत्या कर दूं। असल जिंदगी में चलने वाली गोली का शोर फिल्मों में चलने वाली गोली के शोर से बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा कि एक साथ कई लोग जिंदगी भर के लिए बहरे हो जाते हैं। खैर अगर हत्या करूं भी तो उस दिन डायरी में हत्या के बारे में रत्ती भर न लिखकर एक कविता लिख दूं। एक सुंदर सी प्रेम कविता, एक ऐसी कविता जिसमें इतना प्रेम हो कि पढ़ने वाला कभी अंदाजा भी न लगा पाए कि जिसकी कविता में इतना प्रेम है वो किसी की हत्या भी कर सकता है। वो जिसके हाथों ने इतनी प्रेम से भरी कविता की रचना की हो वो कैसे किसी और के खून से अपने हाथ रंग सकता है। हो सकता है मैं कविता लिखने की जगह उस दिन की घटनाओं को बदल कर लिखूं। मैं लिख दूं कि आज मैं बहुत खुश था, मैंने नाश्ते में अपना पसंदीदा ऑमलेट टोस्ट खाया। आज मैंने एक बेहतरीन लव स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाया, उसके साथ मैंने वही फिल्म दोबारा देखी, उसके लिए भी अपना पसंदीदा नाश्ता बनाया। फिल्म देखने के दौरान मैंने उसके बालों की चंपी भी की। फिल्म के एक बहुत ही ज्यादा अतरंग दृश्य को देखने के बाद फिल्म को पॉज कर गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स भी किया। कुल मिलाकर मैं उस दिन के बारे में ये बताऊंगा कि मैं उस दिन बहुत खुश था। एक आदमी अपना पसंदीदा खाना खाने के बाद, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी पसंदीदा रोमांटिक फिल्म देखने के बाद, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑर्गेजमिक सेक्स करने के बाद भला खून क्यों करेगा? इतनी खुशी के बाद भला कोई किसी का खून कर सकता है क्या? हालांकि घटनाओं को इस तरह बदलकर लिखने से कोई तेज तर्रार जासूस या पुलिस वाला डायरी पढ़ने के बाद ये मान के नहीं बैठेगा कि मैंने हत्या नहीं की होगी। एक बार की वो अगर इन घटनाओं पर विश्वास कर भी ले तब भी यह साबित नहीं होता कि मैंने हत्या नहीं की है। आदमी की खुशी कब दुख या क्रोध में बदल सकती है पता नहीं चलता। डायरी पढ़ने वाला ये भी तो सोच सकता है कि मेरे द्वारा बनाया गया नाश्ता मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद न आया हो और उसने प्यार से बनाए गए इस नाश्ते को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाश्ता घोषित करने बजाय ये कह दिया हो कि इसमें नमक कम है और अंडा ठीक से पका नहीं है। तुम्हें पता है न कच्चे अंडे से मुझे उबकाई आती है, हटो मुझे उल्टी आ रही है और मुझे उसकी ये बात बुरी लग गई हो और मैं दुखी या क्रोधित हो गया हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि मैं उसके उल्टी करने के बाद पर क्रोधित हो गया हूँ और मैंने उससे बहस की हो कि अंडा इतना कच्चा नहीं था कि किसी को उल्टी आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी उल्टी देख के मुझे लगा होगा कि वो प्रेग्नेंट है और मैंने उसे प्यार भी किया हो। लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि उसके शादी करने की बात से मैं अंदर ही अंदर परेशान हो गया हूँ। मैंने उसे समझाया हो कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पास न नौकरी है न धीले भर का पैसा है, सड़क छाप मैगजीन में मचलती कहानियां लिखकर इतना पैसा नहीं जमा कर सकता कि शादी के 8 महीने बाद ही पिता बनना अफोर्ड कर पाऊं। इसलिए हो सकता है मैंने अबॉर्शन की बात की हो और उसने मुझे निष्ठुर हत्यारा जैसी गालियां दी हो। मैं गालियां सुनता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन शायद उस वक्त मैं हत्यारा जैसी चटक लाल रंग की गाली बर्दाश्त नहीं कर पाया हूँ और मैंने उसे धक्का दे दिया हो और वो गिर गई हो। यूं मेरे धक्का देने से इंसान जल्दी गिरता नहीं है, पर शायद वो गिर गई हो क्योंकि उसके पैर गीले थे। गिरने से आदमी का सर नहीं फटता पर उसका फट गया हो और सर से खून बहने लगा हो। खून बहने से आदमी मरता नहीं पर शायद वो मर गई हो। इंसान को अपने पैर या अपनी आंखें गीली नहीं रखने चाहिए, मरने की संभावना बढ़ जाती है। इंसान को प्यार भी नहीं करना चाहिए, उसमें भी मरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्यार करने से आदमी को खून की कमी हो सकती है, लेकिन आदमी प्यार किए जाने के बाद की जो प्यार की कमी होती है उससे मारा जा सकता है। इंसान को बेरोजगार आदमी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। आदमी खाली जेब के कुएं में गिरकर भी मारा जा सकता है। आदमी हथियार से नहीं मरता, आदमी मारे जाने की संभावनाओं से ज्यादा मरता है। संभावना से याद आया, उसका नाम भी संभावना ही है। यही था। मैं 3 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि मैंने किसी की हत्या नहीं की। हत्या करने वाले लोग घर से बाहर होते हैं, घर के भीतर किसी लाश के पास बैठकर डायरी थोड़े ही लिखा करते हैं। घर में बस एक कप चाय के लिए दूध है। मुझे अब शायद दूध लाने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे गांव की वो बुढ़िया जिसने मरते समय सांप वाली बात कही थी, वो जब जिंदा थी तब उसने एक बार कहा था कि आदमी खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। आदमी अपना कमाया धमाया सब कुछ यहीं छोड़ के चला जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड तो जा चुकी है, पर उसके पास में अब भी शायद इतने पैसे जरूर होंगे जिससे मैं इतना दूध तो खरीद ही सकता हूँ कि 2 कप चाय मिल जाए। मुझे अब जाना चाहिए।